आप देख रहे हैं SKK न्यूज। अयोध्या से खबर है, जहां जौनपुर के मछली शहर में सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने पीडीए महाजन पंचायत कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि महिला बंधन की बात करने वाली भाजपा काउंटिंग रूम में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई कथित अभद्रता पर चुप रही, जिससे देश की महिलाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र में हार जीत स्वाभाविक है, लेकिन उसका जवाब महिलाएं आने वाला समय में भाजपा को देगी। रागिनी सोनकर ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बनते ही कार्यकर्ताओं द्वारा टीएमसी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई है, जो उनकी नकारात्मक राजनीति को दर्शाती है। उन्होंने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में जनता बदलाव के मूड में है और प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। महिला आरक्षण को लेकर भी उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार केवल बातें करती है, जमीन पर काम नहीं करती। साथ ही उन्होंने यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर भी सरकार को घेरा। ये आज हमारी पूजनीय माता श्रीमती दासी जी, स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी, उनके आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हमारे एक छोटे से निवेदन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको हमने एक लेटर लिखा और हम इतना छोटे एक अदना सा कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी का, हमारे लेटर को उन्होंने संज्ञान में लिया और संज्ञान में ले करके यहाँ पर 6 मुकदमे भेजने का काम किया। हम अपने पुरुषोत्तम नगर वार्ड जनपद फैजाबाद की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से छोटे से कार्यकर्ता को अपना समझ करके और यहाँ पर हमारे स्वर्गीय श्रीमती दासी जी और स्वर्गीय राम कुमार जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अयोध्या के जो सांसद हैं माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी और सहित जो है जौनपुर विधायक मछली शहर माननीय रागिनी सोनकर जी के साथ 5 और लीलावती कुशवाहा जी, माननीय जानकी पाल जी और सीमा राजभर जी को मुकद्दर बनाकर भेजे हैं। ऐसे हम नेता को हृदय से सलाम करते हैं। ये कि हम खुद जो है अपने माता जी का जो है श्रद्धांजलि सभा और हम ये संदेश देना चाहते थे, चूँकि मैं 10 साल प्रधान, 5 साल क्षेत्र पंचायत सदस्य, अब की बार पार्षद हमारी पत्नी हैं। हम गांव सभा में जब जाते हैं तो तमाम तरह से हमें पंचायत करनी पड़ती है कि कहीं बेटा कहता है कि माँ को नहीं खिलाएंगे, कहीं बाप को नहीं खिलाता है और कहीं जो है वो एकदम कहता है कि अगर 2 बेटे हैं तो कहते हैं एक माँ को खिलाएंगे हम अपने बाप को खिलाएंगे। हम इससे बहुत आहत होते हैं और हम जो है उसी समय निर्णय लिया कि हम अपने माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जब मूर्ति का अनावरण करेंगे तो एक संदेश देने का काम करेंगे कि बेटे का फर्ज अगर माता पिता की सच्ची सेवा जो करेगा वही असली धर्म है। और उसके साथ साथ हमने सोचा कि अगर जब हम पुण्यतिथि मना ही रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वास्तव में इस समय वो कृष्ण भगवान, हम तो ये मानते हैं कि वो कृष्ण भगवान हैं, इस समय गरीबों की जो सुनते हैं, हर गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा दलित के मसीहा हैं, ऐसे नेता को हम सलाम करते हैं। हमारे छोटे चिट्ठी पर उन्हें 6 मुकद्दमे भेजे हैं और मैं औरवनी प्रसाद पासवान, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष, पुरुषोत्तम नगर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। अपने माँ बाप के जो है सेवा करें, कम से कम जो है अपने माँ बाप के जो है कम से कम जिंदगी भर आदमी कमाता खिलाता है। लड़के पता लगता है, बच्चे जो है पिताजी को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। सबसे बड़ा देवी देवता बाप माता जी। विशेष क्या पूजा पाठ हुआ सुबह? पूजा पाठ क्या, हम माता जी के पिताजी के अनावरण किया गया मूर्ति का, उसके बाद हवन हुआ, भंडारा भी चल रहा है आप सबके आशीर्वाद से। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल पासवान। कि बेहद निंदनीय है कि जो सरकार महिला वंदन की बात करती है और वहीं जो काउंटिंग रूम है, पूर्व सीएम और ममता बनर्जी जी वहां से 3 बार की सीएम और उनके साथ इतनी अभद्रता की गई जिसे उन्होंने सबके सामने व्यक्त किया गया, ये बहुत पीड़ादायक है। पूरे देश की महिलाओं ने जिन्होंने भी उस चीज को सुना, हर किसी को पीड़ा। देखिए, राजनीति में जीत हार एक अलग लोकतांत्रिक पहलू है, लेकिन किसी महिला और वो भी खास करके जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया हो और उनके साथ इस तरीके का जघन्य करना, ये अपने में बहुत पीड़ादायक है। और इसका जवाब जो है मुझे लगता है कि देश की महिलाएं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को देंगी। देखिए, जो वो कह रही हैं
वो उनकी पीड़ा है और जो कह रही हैं उसके साथ प्रत्येक महिला जो है उनके दुख में उनके साथ है कि उनके साथ जिस तरीके की अभद्रता की गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो विषैला रूप है सरकार वहां पे बना लिया आपने, उसके बाद जो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा टीएमसी के ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, जगह जगह पे तोड़फोड़ मचाई जा रही है, ये अपने में दिखा रहा है कि आप कितनी नकारात्मक राजनीति करते हैं। समाजवादी 2024 में जनता ने चुनाव लड़ा भाजपा के खिलाफ और उत्तर प्रदेश में 2027 में भी जनता लड़ने जा रही है, पीडीए लड़ने जा रही है। चाहे वो अगड़े समाज का पीड़ित वर्ग हो, चाहे वो हमारा पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे आदि आबादी हो, सबने ये फैसला कर लिया है कि हमें एक साथ होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव मांग रही है। भाजपा जो है वो काम करने में जीरो है और बड़ी बड़ी बातें करने में हीरो है। और जिस समय इतनी वारदातें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हुई, हमारी बेटियों की निर्मम हत्याएं हुई, उनकी इज्जत लूट ली गई, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? मुख्यमंत्री कहाँ थे? इनके 2 डिप्टी सीएम कहाँ थे? ये महिला वंदन का खोखली बातें करते हैं। जब इन्हीं की पार्टी की एक विधायक जो है पुतला फूकते हुए वो जब जल जाती है तो इनके ही लोग, इनके मंत्री, इनकी महिला विधायक उन्हें देखने नहीं जाती हैं। अगर कोई जाता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं उन्हें देखने के लिए। तो ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के श्री केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं और हम सभी वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे और लगातार उनकी फोटो भी वहाँ से आती रहती है। और देखिए आस्था जो है वो घर के अंदर का सवाल होगा, दिखावे का सवाल नहीं होगा। ये देश हिंदू मुसलमान मंदिर गिरजाघर और मस्जिद से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है।